बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स ऑन पेज नंबर 67 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की ही एक टाइप है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम उन फोर्सेस को कहते हैं जो कि मोलिक्यूल्स के बीच में होती है। क्योंकि ये भी उसकी ही एक टाइप है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मोलिक्यूल्स के बीच में होगी, अमंग द मोलिक्यूल्स। अब ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी? ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। एक वो मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम हो, मींस कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और ऐसा हो हाइड्रोजन एटम कि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब आएगा उसकी वजह से क्या होगा? स्मॉल साइज़ का होगा एक तो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पार्शियल है मींस के कम्प्लीटली डेफिशिएंट नहीं है। वो जिस एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है वो एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है ये स्मॉल साइज़ का होता है और हाईली पार्शियल पॉजिटिव होता है, एंड इट स्ट्रांगली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज ऑफ दीज टू रीज़न। एक तो स्मॉल साइज होने की वजह से और दूसरा हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। और ये हाइड्रोजन एटम जो होगा जिस मॉलिक्यूल का, इट मस्ट बी कोवेलेंटली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड होना चाहिए इसका जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उस एलिमेंट के पास लॉन पेयर भी मौजूद हो। ये मैंने जो बात की ये एक मॉलिक्यूल की बात की है कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम हो, वो जिस एटम के साथ बॉन्डेड हो, साथ ही कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी इस हाइड्रोजन की, वो होगा पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। दूसरे मॉलिक्यूल का होना चाहिए। और ये जो है एटम, ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम की बात हो रही है, ये मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती हैं, तीनों में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस तरह के एलिमेंट्स ही होते हैं। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड लाइंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड वाटर होता है तो उस वाटर में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, वीक अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो जो एटम है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से वो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इस साइड वाले बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये उसका एटम है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या है? पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है। और ये देखें आगे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इससे क्या होगा? ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में जो कंडीशन पढ़ी कि एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और आगे से वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो दूसरा मॉलिक्यूल जिसके साथ ये आगे बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो ये देखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी और बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग होगी। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसी तरह से यहाँ पे H2O की जगह कोई और मॉलिक्यूल भी हो सकता था, HF भी हो सकता था। HF में फिर क्या होता कि जो फ्लोरीन होता वो पार्शियल नेगेटिव होता है, उसके ऊपर चार्ज, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं उन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस टेम्परेचर को जिस पे कोई भी चीज़ बॉयल होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल H2O वाटर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में। और सेकंड मॉलिक्यूल है अल्कोहल, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन बहुत वीक होती है या कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट मीन्स के 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं तो तब जाके वाटर बॉयल होता है, वो स्टीम में या भाप में कन्वर्ट होता है, बॉयल हो जाता है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसकी रीज़न क्या है, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्कोहल। तो इसकी रीज़न ये है, वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और फिनोमेना है फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर। आइस जो होती है, जो बर्फ़ होती है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। इसकी रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है उस टाइम आइस की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। ये आइस जो होता है वो लेस डेंस होता है, हैवी नहीं होता, जबकि वाटर, लिक्विड वाटर का वेट उससे ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी ऑफ आइस कम होने की रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड फॉर्म, प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर होता है ओपन स्ट्रक्चर, मीन्स स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से वो एक्सपेंड कर देती हैं। आइस की लेस डेंसिटी होने की रीज़न क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होता है, स्पेसेस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। और जब एक्सपेंड होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, जबकि लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो रेंडमली मूव कर रही होती हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। अब लो डेंसिटी होने की वजह से आइस जो होती है वो फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर पे। अब आप अपनी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका आंसर मार्क कर लें। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन हाउ दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सो ओपन द पेज नंबर 67। इस पे आप पहले हेडिंग्स मार्क कर लें, फिर मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ कि आपने सीक्वेंस किस तरह से देनी है। तो इस पैराग्राफ में जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक है, ये हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन की, मॉलिक्यूल तक यहाँ तक हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन की। उससे आगे यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। लास्ट लाइन में हेडिंग आएगी रिप्रेजेंटेशन। देन एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आपने ये दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। लास्ट पैराग्राफ पे हेडिंग है इफ़ेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे लाइन जो है, ये जो एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे है इफ़ेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। देन लास्ट पैराग्राफ की जो हेडिंग है इस पे आएगी फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर। तो ये यहाँ तक टॉपिक आएगा इसका, फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर का आंसर यहाँ से यहाँ तक है इसकी हेडिंग में। अब इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, फर्स्ट नंबर पे आपने डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड पे रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग, एग्जाम्पल की हेडिंग, एग्जाम्पल के बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, और इसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे इफ़ेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये लिख लें आप, पहले डेफिनेशन, देन रिप्रेजेंटेशन के बाद एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, ये लिखने के बाद फिर आपने इफ़ेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेके लास्ट हेडिंग तक लिखना है। यहाँ तक आंसर है। आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन पेज 67, राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर नीट बुक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।